खेसारी जी अपनी पत्नी को लंदन अमेरिका घुमाते हैं ना। पवन सिंह जी को चाहिए कि खेसारी जी से ये सीखें कि परिवार को कैसे संभालना चाहिए। यहाँ पे पवन सिंह अगर भरत मिलाप रियल में हुआ है, हृदय से हुआ है, तो ये परिवर्तन होना चाहिए, और नहीं तो फिर पॉलिटिकली हुआ तो फिर कोई बात नहीं। क्या पवन सिंह इस भरत मिलाप के बाद खेसारी लाल यादव जी को इतना अधिकार देते हैं कि वो खेसारी लाल यादव जी पवन जी को समझाएं और अपनी भाभी ज्योति भाभी को ला करके पवन सिंह जी के घर में रख दें? क्या इतना अधिकार देते हैं पवन सिंह? पवन सिंह अपनी पत्नी को कहाँ घुमा रहे हैं? बलिया से लेकर आरा कोट तक घुमा रहे हैं। जी जी। तो क्या यही एक स्टार का जीवन होता है क्या? आप बताइए, क्या पवन सिंह के बहन को उसी प्रकार से अगर उनके बहनों छोड़ दें मायके में ऐसे ही और कोर्ट कचहरी घुमाए तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। खेसारी लाल यादव जी इतना खुश क्यों रहते हैं? तमाम दुनिया उनको अपमानित करते रहती है, सामंतवादी लोग, तमाम दुनिया में कष्ट मिलता है, लेकिन जब घर में जाते हैं और बच्चे और बीवी अगर मिल जाए हंसते हुए, माता पिता हंसते हुए मिल जाए, भाई हंसता हुआ मिल जाए, बहन हंसती हुई मिल जाए, तो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। तो आखिर पवन सिंह को परेशानियाँ खत्म कैसे होगी? इनका परिवार है ही नहीं, इनका परिवार तो है ही नहीं। सिर्फ माँ को कहीं कहीं पे घुमा देने से हो जाता है, काम खत्म हो गया जीवन का, ड्यूटी। अभी तक तो खेसारी जी का जो विचार व्यवहार रहा है वो समाजवादी सोच का रहा है, शुरुआत से। हाँ, समाजवादी सोच के वो व्यक्ति रहे हैं, शोषित समाज में जन्म लिए हैं और काफ़ी उनका भी शोषण हुआ है, काफ़ी संघर्ष किए हैं, तब जा कर के उन्हें ये जगह नसीब हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ बिहार। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा था, विवाद खत्म हो चुका है। दो शख्स थे, पवन खेसारी, इन लोगों का विवाद चल रहा था और विवाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब समझ लीजिए कि राम भरत का मिलाप हो गया है। जब भी खेसारी लाल यादव कोई भी गलती करते थे या पवन सिंह भी कोई भी गलती करते थे तो खुलेआम बोलने वाले, समझाने वाले संतोष रेणु यादव से इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एमजी न्यूज़ में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद खत्म हो गया, क्या कहिएगा? कोई बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है? देखिए, विवाद ख़त्म हो ये तो हर किसी की इच्छा होती है। जी जी। लोग आपस में प्रेम के साथ रहें और सिर्फ गले नहीं, सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि हृदय से जी मिलाप करें। ये जो आपने कहा कि भरत मिलाप, तो भरत मिलाप हृदय की मिलाप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हाथ मिला लेना या गले मिल लेना ये भरत मिलाप नहीं होती, बल्कि चलिए एक शुरुआत है। नहीं, आप कैसे मानिएगा कि राम भरत का मिलाप संपूर्ण रूप से देखा जा सके? तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुली है। जी। अब ये दुकान जो है ये सीजनली दुकान है या अस्थाई दुकान है, ये तो आने वाले वक्त में जी जी। पता चलेगा। और ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लोग तमाम बातें बोल रहे हैं और कयास लगाना भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से हालिया दिनों की हम बात करें, जिस प्रकार से दोनों के बीच जो एक माहौल था और ख़ास करके पवन सिंह जी के टीम के द्वारा जिस प्रकार से खेसारी लाल जी के एक यूट्यूबर को बिल्कुल मार पीट करके उसका कपड़ा उतार करके वीडियो, प्राइवेट वीडियो है ना, प्राइवेट वीडियो बनाना, पोस्ट करना, ये काफ़ी निंदनीय घटना थी। उसके बाद ये भरत मिलाप है, तो ये भरत मिलाप तब उचित माना जाएगा जब ये लोग जा कर के, जो अभी स्थिति है महेश पांडे की, जी, जो काफ़ी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग जा कर के अगर मिलते हैं तब जा कर के कुछ माना जाएगा कि भरत मिलाप जो है वो हृदय से है। जी, पूरा माना जाएगा। हाँ, तब जा कर के फिर उसके बाद है कि भरत मिलाप सिर्फ हाथ मिलाने या गले मिलने से नहीं होगा, बल्कि दोनों एक साथ फिल्म करने की भी ठाने। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे में जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ का भी आदान प्रदान करें। जैसे खेसारी जी के अंदर अच्छाइयाँ हैं कि टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। जी। खेसारी जी के अंदर अच्छाइयाँ हैं कि आपके फैमिली को टाइम देते हैं, फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, फैमिली का जो टाइम होता है उसको भी मेंटेन करते हैं। जी। तो इस क्वालिटी को पवन जी भी अपने जीवन में उतारें, वो भी टाइम के पंक्चुअल हों। और फैमिली का जो बहुत बड़ा सेक्टर जो उनके जीवन में जो रहा है विवादास्पद, तो फैमिली वाले सेक्टर पे थोड़ा सा वो गौर करें, विचार करें। जी जी। और खेसारी जी को भी सीखना चाहिए पवन सिंह जी से कि जिस प्रकार से गंभीरता बनाए रखते हैं, किसी भी कितना भी विवाद होता है वो जल्दी लाइव नहीं आना, ये नहीं करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये खेसारी जी को भी सीखनी चाहिए।
तो दोनों का जो विचारों का आदान प्रदान हो, दोनों के अंदर जो क्वालिटियाँ हैं वो कोशिश करें कि दोनों बैठ करके साझा करने का डिस्कस कर लें हाँ अपना। प्रयत्न करें। जी जी और भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते हैं कि वहाँ पे दो भाजपा सांसद भी थे जो अभी वर्तमान में हैं, जी जी और पवन सिंह जी भी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। जी अभी चुनावी सरगर्मी है, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है। तो वहाँ पे एनडीए के 3 नेता थे, 2 तो वर्तमान सांसद हैं और एक स्टार प्रचारक हैं। तो ये भी बात जो लोग कयास लगा रहे हैं, इससे भी बहुत हद तक आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र है। हो सकता है चुनावी माहौल है, भाजपा की हालत पतली है। जी बिल्कुल भाजपा को देश के जो निवासी हैं वो बिल्कुल इस बार किसी भी हद तक माफ़ करने के मूड में नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि खेसारी जी से मिलकर बीजेपी की ओर उनको ले जाना पड़ेगा क्या? देखिए, ये तो खेसारी जी की पर्सनल सोच है ना। जी अभी तक तो खेसारी जी का जो विचार व्यवहार रहा है वो समाजवादी सोच का रहा है। शुरुआत से। हाँ, समाजवादी सोच के वो व्यक्ति रहे हैं, शोषित समाज में जन्म लिए हैं और काफ़ी उनका भी शोषण हुआ है, काफ़ी संघर्ष किए हैं, तब जा कर के उन्हें ये जगह नसीब हुई है। तो अब तो उनको तय करना है कि सामंतवादियों की तरफ रहना है या समाजवादियों की तरफ रहना है। ये उनकी सोच है, उनकी विचार है और सब लोग स्वतंत्र होते हैं जीवन में। लेकिन बातें तो चल ही जाती है ना, धुआं तो उठता ही है। तो दिख ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पवन सिंह की बात कहें कि भोजपुरी के बीजेपी के वो स्टार हैं, अभी तो आपके जो गुरु जी हैं आदरणीय तेज प्रताप जी के साथ बहुत सारा फोटो शेयर हो रहा है, नज़दीकी भी दिख रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक? नहीं, जैसे ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के चरणों में आकर के बहुत सारे लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। जी सकारात्मक ऊर्जा है उनके अंदर। वो बहुत सारे लोग आते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक पथ पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकली इसको नहीं जोड़ सकते। इस जैसे आदरणीय तेज प्रताप जी के साथ जो पवन सिंह जी आए, तो इस मिलान को आप पॉलिटिकली नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर पवन सिंह जी भी समाजवादी विचारधारा में आना चाहते हैं जी तो बिल्कुल स्वागत है। अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि ऐसे भी भाजपा की हालत पतली है। भाजपा में अब क्या रखा है? आप बार बार कहते हैं कि खेसारी लाल यादव आरजेडी नहीं आते हैं, तेज प्रताप तेजस्वी यादव से मिलते नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनको डर तो नहीं है कि हम भी यादव हैं? नहीं, तो फिर डर किस बात का? आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय तेज प्रताप जी सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। और आखिर खेसारी जी तो छोटे भाई ही हैं ना। जी जी अब ये थोड़े है कि कहीं दूसरा से घर के हैं। आप भी शोषित समाज के एक बहुत स्तंभ हैं आज के डेट में। तो लेकिन जो गार्जियन है वो गार्जियन ही रहेंगे। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से आज के बिहार को, आज के देश को लीड कर रहे हैं, तो खेसारी जी को भी चाहिए कि किसी भी तरह का विचार विमर्श करना हो तो बिल्कुल आएँ, और जैसे आना चाहिए। आप अपने बड़े भाई के पास जब आएंगे तो कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ न कुछ आपके अंदर ताकत ही आएगी। तो लेकिन कभी तो उनको नहीं देखा गया है खेसारी जी को कि बीजेपी के किसी नेता के पास उठना बैठना, मिलना या प्रचार करना? नहीं, जैसे बीच में घबराए थे, बीच में जैसे पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उसमें वो मनोज तिवारी जी का या कुछ बातें दिखाई पड़ी थी। हो सकता है इस बार कुछ सुधार होगा उनके अंदर, क्योंकि पिछली बार तो बातचीत भी हमारी हुई थी। हमने उनसे कहा भी था कि आप ऐसा क्यों किए, तो उन्होंने कहा था कि हम इसीलिए किए क्योंकि जैसे हमको जीवन में बहुत सपोर्ट किए हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बोले हैं। तब तो भाई ना भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करा पाए, और जीवन में ठीक है उन्होंने बहुत सहयोग किया, तो एक बार तो आप भी सहयोग करिए दिए, तो अब पूरा जीवन उन्हीं को सहयोग करते रहिएगा क्या? या अपने समाज को, जो अपने जो समाज के लोग हैं, समाज के मतलब कि जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो अपर श्रेणी में भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, क्या उनको भी आप समय दीजिएगा? क्योंकि आपको सुनते कौन है? आपको बनाया किसने? सामंतवादियों ने थोड़े बनाया है। खेसारी जी आज जिस लेवल पे हैं वहाँ पे समाजवादियों ने बनाया है उनको। उनको सुनता कौन है? शोषित समाज सुनते हैं, समाजवादी समाज सुनते हैं। सामंतवादी तो उनको हमेशा अपमानित ही करने में रह गए।
उनका भी दर्शक बट गया है, दलित महादलित के लोग ही सुनता है खेसारी जी को। नहीं, बिल्कुल खेसारी जी जैसे जी उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई, जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया, तो खेसारी जी को थोड़ा सा अपमानित थोड़े किया गया है सामंतवादियों के द्वारा, जी थोड़ा सा अपमान थोड़े बुझले हैं। लेकिन ये तो समाजवादियों की ताकत थी, समाजवादियों की इतनी वो पावर थी कि खेसारी जी को कभी डाउन नहीं होने दिए। वरना सामंतवादी कभी थोड़े चाहता है कि समाजवादी व्यक्ति या समाजवादी घर का कोई बेटा आगे बढ़े और बिल्कुल स्टार बने, कभी नहीं चाहता है वो लोग। अच्छा, खेसारी जी और पवन जी कहीं ना कहीं अहिर राजपूत करके खूब लूटा लो, कहीं ना कहीं दर्शक को मूर्ख बनाया लो, दिग्भ्रमित कह लीजिए, क्योंकि यादव राजपूत एक साथ जो चाय पीता था लोग, पवन खेसारी के नाम पर आपस में लड़ जाता था लोग, आज उन लोगों का क्या हाल होगा? देखिए कभी भी ये सच्चाई है कि नफ़रत कभी भी मोहब्बत से हारती ही है। जी तो और ख़ास करके जो आपने कहा कि यादव राजपूत के नाम पर दोनों लोग काफ़ी ये किए, तो पब्लिक है, जनता है, ये सब जानती हैं। पब्लिक से बड़ा कौन है? पब्लिक है जो जिसको चाह जाए उसको रातों रात सुपरस्टार बना देते बना हैं, सकते हैं। और जिस पे अगर गुस्सा हो गए तो कितना भी ऊंचा आप रहिए तुरंत रातों रात धूल में लटा देते हैं। तो पब्लिक है, सम्मानित हैं, भगवान स्वरूप हैं, तो ये सब जान रहे हैं।